हम संयोजन के सिद्धांत के अंतर्गत संतुलन की बात कर रहे थे और संतुलन के अंदर तीसरा जो उसका प्रकार है अरीय संतुलन, उसकी बात कर रहे थे कि स्टेन ग्लास विंडो नोटर डैम का, उसमें ग्लास विंडो का आंतरिक सज्जा की हमने चर्चा की थी कि ये स्टेन ग्लास विंडो है वो ऐसा नमूना है जो अरीय संतुलन का उदाहरण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अरीय संतुलन में अन्य उदाहरण हम देखेंगे कि जो मार्शल डुशैम्प है उसका साइकिल व्हील 1913 का जो उदाहरण है वह भी बहुत उम्दा है। इस प्रकार के अरीय संतुलन चित्रों में, स्कल्पचर्स में बहुत हमको देखने को मिलते हैं। जैसे हमारा अशोक चक्र वह अरीय संतुलन का एक अच्छा उदाहरण है। अन्य जो चित्रात्मक संतुलन है उनके अंदर हम देखेंगे शास्त्रीय संतुलन जो क्लासिकल बैलेंस, कर्णवत संतुलन डायगोनल बैलेंस, लंबवत संतुलन वर्टिकल बैलेंस, क्षितिज संतुलन हॉरिजॉन्टल बैलेंस, शास्त्रीय संतुलन या क्लासिकल बैलेंस। तो ये संतुलन एक प्रकार का औपचारिक संतुलन की भांति ही है, क्योंकि हम शास्त्रीय या क्लासिकल बैलेंस की बात करते हैं तो हम ग्रीस को नहीं भूल सकते हैं और वहाँ का पार्थेनन एक्रोपोलिस एथेंस का जो टेम्पल है वह शास्त्रीय संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण की दृष्टि से हम उसको ले सकते हैं। ग्रीक कला के शास्त्रीय काल में इसका उपयोग हमको बहुतायत से मिलता है, जिसका उच्चतर उदाहरण ग्रीक के पार्थेनन मंदिर के आकार में देख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर इटली के कलाकार रफेल के द स्कूल ऑफ एथेंस में शास्त्रीय संतुलन की स्थिति उत्पन्न करता हुआ हम देख सकते हैं। अन्य उदाहरण में एल्बा मेडोना हम देख सकते हैं। दावी के बहुत सारे चित्र हैं जो शास्त्रीय संतुलन की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं। दूसरा हम देखते हैं कर्णवत संतुलन। कर्णवत संतुलन डायगोनल बैलेंस भी चित्रकला का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि चित्र में कई बार विस्तार देखने के लिए या नाटकीयता देखने के लिए हम डायगोनली उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि पीटर बॉल रूबेंस के जो चित्र हैं वो बहुत डायगोनल जाते हैं। तिंतोरेतो के चित्रों में डायगोनल बैलेंस देख सकते हैं, एल ग्रेको के चित्रों में हम देख सकते हैं। तो ये संतुलन शास्त्रीय संतुलन से भिन्न है, जिसमें सामान्यतः हिंसा, संवेदना, द्वंद्व भाव, असामान्यता तथा अशांति का दर्शन हम कर सकते हैं। जैसे द बियरिंग ऑफ द क्रॉस, फ्लेमिश जो बारोक कलाकार है उसका चित्र, राइजिंग ऑफ द क्रॉस, लाउकून जैसा चित्र हम डायगोनल बैलेंस के अंदर देख सकते हैं। द स्ट्रीट जैसा चित्र हम डायगोनल बैलेंस के अंदर देख सकते हैं। अब लंबवत संतुलन की बात करते तो संतुलन का यह प्रकार हमें सम्मित और असम्मित दोनों प्रकारों में प्राप्त हो सकता है। यह संतुलन ऊर्ध्वगामी होने का सूचक होता है। दूसरा, यह विशालता को भी दर्शाता है। गोथिक चर्च हम लंबवत संतुलन के बहुत अच्छे उदाहरण देख सकते हैं। अब क्षितिज संतुलन। क्षितिज संतुलन का प्रयोग कई कलाकारों ने किया है, जिसमें टर्नर, कॉन्स्टेबल, मोने आदि कलाकार, या फिर हम बारबीजा कलाकार, लैंडस्केप आर्टिस्ट जो हैं उनके चित्रों को देख सकते हैं। सीस्केप बनते हैं वो हम इसके उदाहरण में हम देख सकते हैं, जिनका चित्रों में संतुलन का यह प्रकार दिखाई देता है। अब संतुलन और दृष्टिगत भार की बात करते हैं तो संतुलन के सिद्धांत के अंतर्गत चित्र के समस्त तत्वों लाइन, फॉर्म, कलर, टोन, टेक्सचर, स्पेस, इनका अलग अलग दृष्टिगत भार होता है। विजुअल वेट की बात कर रहे हैं इसके अंदर हम कि संतुलन सिद्धांत को समझने के लिए पूर्व के सभी जो तत्व होते हैं उसमें जो संतुलन का जो दृष्टिगत भार होता है वह ये कला तत्व में भार इस प्रकार का होता है। जैसे हम एक संतुलित संयोजन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि दो भागों को हम डिवाइड करते हैं। राइट साइड में एक जो बड़ा भाग है, लेफ्ट में छोटा भाग। तो बड़े भाग में शीतल वर्ण और छोटे भाग में उष्ण वर्ण।
उनको इस प्रकार संतुलित करें कि संयोजित दिखाई दे। अब हम किस प्रकार से ये दृष्टिगत भार अप्लाई कर सकते हैं, तो देखते हैं कि बैलेंस थ्रू लाइन, लाइन के द्वारा हम उसमें संतुलित कर सकते हैं। जैसे डेथ ऑफ मारा या चाइनीज हम लैंडस्केप हम इसके अंदर देख सकते हैं। वेट इन फॉर्म, बैलेंस इन कलर, बैलेंस थ्रू टोन, बैलेंस थ्रू टेक्सचर, बैलेंस थ्रू स्पेस। अब इसके इन सब के थ्रू हम चित्रों के अंदर एक संतुलित जो रूप है वो स्थापित कर सकते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि संतुलन तथा विश्रांति भाव अच्छी वर्ण योजना का सार होती है। प्रायः वर्ण जो संतुलन है उसके लिए विस्तार सिद्धांत लॉ ऑफ एरियाज की पालना की जाती है। विशाल क्षेत्र के वर्ण का प्रभाव शांत तथा छोटे क्षेत्र के वर्णों में विरोधाभास उत्पन्न किया जा सकता है। इस प्रकार कलाकृति में क्रियाशील संतुलन उत्पन्न किया जा सकता है। विरोधाभास के लिए शांत तथा उष्ण वर्णों की रंगत, तान तथा सघनता कलाकृति में आधार बन सकते हैं। इस प्रकार संतुलन विरोधाभास कलाकृति में कलात्मक क्रियाशीलता प्रदान करता है। क्रॉसिंग कलर या फिर रिपीटेशन ऑफ कलर्स भी कलाकृति में संतुलन स्थापित कर सकते हैं। मुख्य आकर्षण में प्रयुक्त किए गए जो कलर्स हैं उनकी अल्प मात्रा की विभिन्न स्थानों पर आवृत्ति भी संतुलन उत्पन्न कर सकती है। इस प्रकार का जो कुशल प्रयोग है वह जैसे हम तरह तरह की वर्ण योजना जैसे पूरक वर्ण योजना भी दृष्टिपटल को समान रूप से प्रभावित करती है। इस वर्ण योजना से संपूर्ण अक्षपटल क्रियाशील हो जाता है, अतः कलाकृति में संतुलन उत्पन्न हो सकता है। संतुलन के बिना कलाकृति महत्वहीन हो जाती है और कलाकृति में समुचित संतुलन समस्त कला तत्वों के प्रयुक्त होने के कारण व्यवस्थित दृष्टिगत भार का बोध करवाता है। संतुलन के द्वारा कलाकृति को अनुचित रूप से केंद्रीकृत कर असंतुलित होने से बचाया जा सकता है। संतुलन के द्वारा कलाकृति का कलात्मक कौशल दृष्टिगत भार को व्यवस्थित करता है, अतः संतुलन कलाकृति में अनिवार्य तत्व है।